Hello everyone, welcome to my video। इस ड्रामे का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन होगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फ़ोन अंदर से बाहर आती है क्योंकि उससे थानू मिलने आया हुआ था। थानू को देख के पहले वो थोड़ा अनजान महसूस करती है। वो पूछती है तुम कौन हो, तभी थानू पार्ट अपना नाम बताता है। जो नाम सुनने के बाद फ़ोन तो शॉक में आ जाती है। थानू बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी बहन को टाइम दिया हुआ था, लेकिन उसने उस टाइम की कदर की नहीं, तो मुझे अब फोर्स यूज़ करना पड़ेगा बोल के वो फ़ोन को वहाँ से लेके जाने की ट्राई करता है। वाट उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन थानू उसे वो एक मुक्का मारता है और फ़ोन को लेके जाने वाला था। और बाद में पता चलता है कि ये तो सपना था रोंग का। मतलब उसके दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना अभी थानू की वजह से। उसे लगा कि मैं लेट कर रही हूँ तो ये तो मेरी बहन को फिर से वापस ले आएगा। और जो घबराते हुए वो फ़ोन को कॉल करती है। फ़ोन किचन में काम कर रही थी और जिस तरह से रोंग उसे बात कर रही थी वो सुनने के बाद फ़ोन उसे बोलते कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तभी रोंग फ़ोन को चिल्लाते हुए बोलते कि पता है मैंने सपने में क्या देखा। थानू तुम्हारे घर आया था वहाँ पर और तुम्हें उठा के ले आया था क्योंकि मैंने टाइम पे आंसर नहीं किया। मैं क्या करूँ, क्या सच्ची में वो आया था। ये सुनने के बाद वो नाचने लगती है, बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो। हाँ वो आया तो था लेकिन इस सब के लिए नहीं। ये सुनने के बाद जो रोंग थी वो बोलती कि क्या थानू आया था, तो बताओ ना मुझे उसने क्या कहा। ज़रूर तुम्हें वो वार्निंग दे के गया होगा ना। तो अभी फ़ोन बोलते कि रिलैक्स करो और हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सच में थानू आया हुआ था। और उसके बाद उसने बोला था कि मुझे तुमसे बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। तभी वाट वो बोलता है कि तुम जो बात करना है यहीं पर करो। थानू बोलता है कुछ पर्सनल है और मैं तुम्हारे सामने तो नहीं कर सकता। और उसके बाद जो वार था वो बोलता है कि ठीक है। और वो बोलता है फ़ोन को कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें कुछ काम हो या फिर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। और फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है रूम फ़ोन को ऐसे चिढ़ाने लगती है कि एक बात बताओ, तुम्हारा बॉस तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही कंसर्न नहीं है। फ़ोन तो अपने नेल्स को ऐसे टोकने लगती है। और तभी जो रोंग थी वो बोलती कि बहन अपने नेल को काटना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारे बस के बीच में क्या चल रहा है। मैंने तो हमेशा से सोचा था कि तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का मिले और ऐसे मिलेगा थोड़ी पता था बोल के उसे चिढ़ा रही थी। और फ़ोन पहले तो स्माइल कर रही थी और बाद में अपने आप को संभालती है। और उसके बाद फिर से रोंग पूछती है अब बताओ अब क्या हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा और फिर से हमें पास्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थानू ने फ़ोन को कहा था कि मुझे तुम या फिर तुम्हारी बहन दोनों में से एक से शादी करनी ही है। अब मुझे ये मत पूछना कि क्या रीज़न है, वो तुम्हें और रूम को बाद में पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि अगर मैं रीज़न बताऊंगा तो तुम लोगों को अप्रोप्रिएट भी नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन तुम दोनों ज़रूर समझोगे। थानू ने फ़ोन को कहा था कि मेरे लिए किसी से किया हुआ प्रॉमिस बहुत मैटर करता है और इसीलिए मैं सबको ये बता नहीं सकता। मेरे पास कुछ रीज़न है, लेकिन ये रीज़न तुम्हें तुम्हारी मम्मा के लिए या फिर तुम्हारी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा बाद में। तो मुझे पता है रूम तुम्हारी बातें बहुत सुनती है, तुम दोनों बहुत करीब हो, तो रूम को जल्दी से अपना डिसीजन बताने के लिए प्लीज़ तुम हेल्प कर लेना। उसने बस ये बोला था। और थानू ने ये भी बोला था कि उसे पहले डे 1 से पता था कि वो वार्ड के घर पे छुपी हुई है, फिर भी वो उसे वहाँ से लेने नहीं आया। इसका मतलब वो इतना भी बुरा नहीं है। ये सारी चीज़ें अभी फ़ोन बोल रही थी रूम को। रूम बोलती कि क्या उसे डे 1 से पता था तुम वहाँ पर हो। और तभी जो फ़ोन थी वो बोलते कि एक बात बताओ, अब तो वो तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर लेने के लिए आ ही जाएगा। मैं वहाँ से भागी थी क्योंकि तुम मेरी मदद कर रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि तुम खुद ही उस प्रॉब्लम में फंसोगी, मैं ऐसा तो नहीं चाहती थी। तभी रूम बोलती कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें या फिर मम्मा की हेल्प करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी अगर उसे पता है तुम वहाँ पर हो तो तुम घर पे वापस क्यों नहीं आती, ऐसा वो बोलती है। तभी फ़ोन बोलते कि नहीं अभी अभी ये सही टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है बोलती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ है वो आज से कि वो किसी भी कीमत पे उसके भतीजे को सही करेगी। हमें दिखाया जाता है फिर से जो रोंग और फ़ोन बातें कर रहे थे और फ़ोन बोलती कि तुम जो भी डिसाइड करोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। जिस तरह से हम दोनों ने बहुत सारी चीज़ें ओवरकम किया हुआ है तो ये भी ओवरकम कर लेंगे, लेकिन बस अपने लिए डिसाइड कर लेना, मम्मा या फिर मेरे लिए नहीं, ऐसा वो बोलती है। और रोंग वो बोलते कि अच्छा ठीक है। फ़ोन बोलते है तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने डिसीजन ले लिया है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ बहन बोल के वो फ़ोन को रख लेती है। रूम काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब फ़ोन को दिखाया जाता है फ़ोन पास्ट याद कर रही थी, मतलब कल रात की बात है जब वो थानू से बात करके वापस आई थी। और उस टाइम पे वाट ने उससे पूछा था कि एक बात बताओ, अब तो उसे पता चल गया तुम यहाँ पर रह रही हो तो क्या तुम वापस आ रही हो। तभी वो
वार्ड को ऐसे परेशान करने के लिए बोलती कि एक बात बताओ, आप चाहती हो या नहीं मैं वापस आऊँ, बोल के उसे चिढ़ा रही थी। और उसके बाद इन दोनों में ये बात हुई थी कि जैसे फ़ोन ने प्रॉमिस किया हुआ है जब तक उसका भतीजा सही नहीं होता तब तक फ़ोन उसका ख्याल रखेगी, तो वो करने वाली थी। और अभी प्रेजेंट में वही चीज़ दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है फिर से रोंग घर पे थी, तभी ऑन्ट नोई भागते हुए आके बोलते कि मेन घर पे आओ। और वहाँ पर जाने के बाद थानोपाट बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें इनफ टाइम दे दिया, तो अब फाइनल डिसीजन देने का वक्त आ गया, मुझे बताओ रूम तुम क्या करने वाली हो। और ये बात याद रखना, तुम्हारा डिसीजन बहुत मैटर करेगा आज। और वो जो वाल था उसके तरफ देखते हुए बोल रही थी कि वान की आज आपके बेटे का फ्यूचर आपकी बेटी डिसाइड करेगी। तभी जो रूम थी वो सोचती कि सोचता क्या है अपने आप को। और उसके बाद वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। थानू बोलता है कि अच्छा है। तभी फ़ोन जो रूम थी वो बोलती है कि लेकिन मेरे कुछ शर्त है, अगर तुम वो शर्त मान पाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। तभी थानू बोलता है ठीक है, अगर मुझसे हो पाया तो मैं कर लूँगा। तभी रूम बोलते कि तुम जैसे इंसान के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ है, डोंट वरी, मैं इतनी बड़ी बातें नहीं बोलूँगी। तभी रूंग बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी बस ये शर्त है कि मैं इन लोगों की भरोसे अपनी मॉम को छोड़ नहीं सकती। तो अगर मैं तुमसे शादी करूँगी तो मेरी मॉम के लिए बेस्ट चीज़ तुम ढूंढोगे, मतलब उनका रहने का खाने का सब कुछ। और यहीं इस घर में तो मेरी मॉम नहीं रहेगी। ये सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता कि ठीक है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सुनने के बाद वो बोलते कि ठीक है, मुझे इसके अलावा कोई और शर्त नहीं है। अब थानू बोलता है कि तुम्हारे शर्त तो हो गए, अब मेरे शर्त सुनो। तुम्हारी या मेरी शादी होने के बाद तुम कभी भी मुझसे डिवोर्स नहीं मांगोगी, ये मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। जब तक मैं ना बोलूँ तुम्हें कोई हक नहीं है, और तुम्हें पूरी लाइफ मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ गुजारना पड़ेगा, और तुम कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करोगी, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरा जिम्मेदारी होगा कि तुम्हारी मॉम को बेस्ट हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट मिलेगा जब तक उनका हार्ट ट्रांसप्लांट ना होता, और इस घर में से कोई भी उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर नहीं जाएगा, मतलब स्पेशली दूसरी फैमिली। ये सब सुनने के बाद फ़ोन तो ओके थी, वो मन में सोचती है कि मुझे इससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ तो मैं रह लूँगी अगर मेरी मॉम को सब कुछ बेस्ट मिल रहा है तो। तभी जो फ़ोन के पापा थे, रोम के पापा, वो बोलते कि तुम हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ था, और अभी जो तुम बोल रहे हो उसमें अब रूम की मॉम कैसे बीच में आ गई। ये सुनने के बाद जो थानू था वो बोलता है कि पास्ट में आपके साथ बहुत बड़ा चांस था, आप रूम की मॉम का अच्छे से ख्याल रख सके, उनको अच्छा लाइफ दे पाए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दे पाए, लेकिन आपने इनमें से तो कुछ भी किया नहीं। तो अभी आप जो मुझसे पूछ रहे हैं ना उसका मैं आंसर देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि हमारा पहला एग्रीमेंट ज़रूर था वार्ड वन के हेल्प के बदले रूम से भी शादी, या रून या फिर फोंग से। तो अभी जो एग्रीमेंट है वो मेरी और रूम की है, तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बुरे हस्बैंड तो बन चुके हैं और एक बुरे पापा बन के तो रह चुके हैं। तो अब मुझसे कोई क्वेश्चनिंग मत करना, वरना आपको तो पता है आपके बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है, बोलता है। जो सुनने के बाद रूम के पापा पीछे हट जाते हैं, और अभी भी रून को समझ में नहीं आ रहा था थानू के मन में क्या है ऐसा। जब थानू और रुंग बाहर आते हैं तो रुंग देखते हैं कि उसकी मॉम की तो सारी चीज़ें ऐसे ले जा रहे थे। रुंग भागते आके उसकी मॉम को पूछती है कि मॉम ये सब क्या चल रहा है। तभी थानू बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ किए हुए प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, ताकि तुमने जो प्रॉमिस किया है वो पूरी कर सको जल्द से जल्द। ये सुनने के बाद रुंग बोलती कि ये सब तुमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था क्या। तभी वो सोचते कि हाँ इसने पक्का प्लान किया होगा मुझे फंसाने के लिए, मुझसे आंसर जल्दी निकलवाने के लिए। थानू रोंग की मॉम को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। और उसके बाद वो बोलता है कि जो प्रॉमिस मैंने पूरा करने के लिए बोला था वो ज़रूर पूरा करूँगा टीचर, ऐसा वो बोल देता है। तभी थानू को देखने के बाद रोंग की मॉम याद करती है बचपन वाला टाइम, मतलब उनका नहीं बल्कि थानू का बचपन। एज एन ऑडियंस हम समझ सकते हैं ये थानू है। तो होता क्या है ना, थानू जब छोटा था वो तो अनाथ था, और तभी रोंग की मॉम, उनका एक बेबी हो चुका था, शायद वो फ़ोन थी, और दूसरी बेबी यानी कि रोंग आने वाली थी। और इस टाइम पे वो अनाथ था, और उस टाइम पे वो ऐसे बच्चों का ख्याल रखती थी। और उसी टाइम से जो रोंग की मॉम के साथ थानू का बहुत अच्छा कनेक्शन बैठ गया था। और उस दिन पे जो थानू था उसने प्रॉमिस किया था जब भी आपकी बेटी आएगी तो उसके बाद मैं उससे शादी कर लूँगा, ताकि
मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकूँ, जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा है पूरी लाइफ। वरना अगर आपने मेरा ख्याल ना रखा होता तो मैं इसी रास्ते पे भटक रहा होता, ऐसा उसने बोला था। शायद यही रीज़न था जिस बात की वजह से थानू ने डिसाइड कर लिया था कि वो रूम की मॉम का अच्छे से ख्याल रखेगा और रूम की फैमिली का। जो उन्होंने बचपन में एक अनाथ बच्चे को अच्छे से लाइफ दिया था, उस बात की वजह से प्रेजेंट में रूम की मॉम वो याद कर रही थी। सडनली वो रूम की बात करने की वजह से ऐसे वापस होश में आती है, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती। और उसके बाद जो आंट नोए थी वो बोलती कि तुम तो कमाल की बंदी निकली, तुमने खुद फ़ोन को तो भगा दिया इससे शादी करने के लिए, रोकने के लिए, और अभी देखो खुद ही शादी कर रहे हो इससे। क्या बात है, खुद के लिए बचा रही थी क्या, बोल के उसे चिढ़ा रही थी। तो थानू हंसने लगता है। रूम बोलती कि आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, बोल के वो बात को टालने की ट्राई कर रही थी। और उसके बाद ये लोग अब यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन रोंग की मॉम और उसके शिफ्ट होने से उसके पापा बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रोंग अपनी मॉम से बातें कर रही थी। उसकी मॉम बोलते कि मुझे वो बंदा इतना बुरा नहीं लगता, तो तुम उसे एक चांस दे सकती हो। ऐसे भी तुमने भी पहले उसे झूठ बोला था, तो इसने उसने झूठ बोला, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद रोंग की मॉम ये बोल रही थी कि कल तुम दोनों की शादी है और ये चीज़ बस मेरे लिए डिसाइड मत करो। और उसके बाद रोंग अपनी मॉम को समझा बुझा कर वापस सुला देती है। रोंग अपने मन में सोच रही थी कि एटलीस्ट आपको वहाँ पर रह के इंसल्ट तो फील करना नहीं पड़ेगा, मैं तो इसी बात से खुश हूँ। और अभी फ़ोन भी खुश है, आप भी खुश हो, तो मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वाट गया हुआ था उनके घर पे, क्योंकि जो वान था उसे चाहिए था एक लैंड अपने पापा का, और उसका वो लीगल पेपर कर चुका था वो। और उसके बाद जो रूम के पापा थे वो अपने बेटे को लैंड दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये आखिरी बार होगा, अगर कोई भी बेवकूफ़ी करी तो मैं तुम्हें जायदाद से ही बेदखल कर दूंगा, ऐसा वो बोल रहे थे। हमें अगले सीन में फिर से दिखाया जाता है फ़ोन घर पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वहाँ पर वाट आके पूछता है क्या हुआ है। एक्चुअल में फ़ोन निटा की हरकतें याद करके वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी। वाट पूछता है फ़ोन से क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन में दिखाया जाता है जो थानू था उसे मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि वान को वो लैंड मिल गया है, उसके पापा ने दे दिया। और उस वान से जो रूम की मॉम है ना, उनका भी कुछ कनेक्शन है, तो मैं भी वो भी डेंजर में आ सकती है, ऐसा मैसेज लिखा हुआ था। उसके बाद थानू रिप्लाई में ये बोलता है कि तुम अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करो, मैं भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट कर लूँगा और हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तब वहाँ पर रूंग आ जाती है और रूंग बोलती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरा काम यही है क्या, तुम जहाँ पर जाओगी मैं तुम्हें फॉलो करती रहूँगी। ये सुनने के बाद थानू बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कल हमारी शादी है तो जाओ अभी रेस्ट करो। तभी रूंग बोलते हैं कि मुझे ना थोड़ा डाउट है, तुम मेरी मॉम के अच्छे से ख्याल रख पाओगी या फिर नहीं। तभी थानू बोलता है कि इसमें तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर लूँगा, अब तुम रेस्ट करो, बोल देता है। तो कल इन दोनों की शादी थी। एपिसोड की एंड में एक नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम सोफिया था, और जिसके बारे में बात हमारा थानू भी कर रहा था। और डोमिनिक के साथ मिलने के लिए चली गई थी, और उसे देखने के बाद जो डोमिनिक था वो थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि वो उसकी भाभी थी और उसका थानू से कुछ तो रिलेशन या फिर पास था। इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हो गया। अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे थानू और रूम की शादी हो पाती है या फिर नहीं, या फिर डोमिनिक और उसकी भाभी सोफिया मिलके उन दोनों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए वेट ज़रूर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।